नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल कथा संग्रह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है मायका। मम्मा, जून की छुट्टियों में सभी लोग अपने मामा के घर जा रहे हैं। क्या हम इस बार नहीं जाएंगे मामा के घर? 10 साल के राघव ने अपनी मम्मी सुनीता से पूछा तो वो उसे बहलाते हुए बोली, नहीं बेटा रुनझुन, सुनीता के भाई की बेटी की छुट्टियां देर से हुई है तो वो अपने मामा के घर जा रही हैं। हम लोग वहां जाकर क्या करेंगे? हम और कहीं घूमने चलते हैं। तो राघव थोड़ा बिगड़ते हुए बोला, नहीं मम्मा, आप झूठ बोल रहे हो। कल ही मेरी बात रुनझुन से हुई थी, वो तो अपने मामा के यहाँ होकर आ भी गई। वो भी तो हमें बुला रही है, पर आप भी वहां नहीं जाना चाहते। जब नानी थी तो आप हर बार जून की छुट्टियों के अलावा भी 2-3 बार वहां जाते थे, एक आधा दिन के लिए। पर इस बार नानी स्टार क्या बनी, आप पूरे साल में एक बार भी वहां नहीं गई। हाँ ठीक है, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना। और आप भी मामा के घर में ध्यान लगाने से ज्यादा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा लीजिए। स्कूल खुलने वाले हैं कुछ दिनों में, तो अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए जाइए। सुनीता ने राघव को डपट दिया तो बेचारा उदास होकर अपने कमरे में चला गया। उसे डांट कर सुनीता को भी कहाँ अच्छा लग रहा था। पर हम बड़ों की यही तो खासियत होती है कि छोटों की बातें जब भी दिल की पीड़ा को भेदने लगे तो उसे छुपाने के लिए उन्हें डांट कर चुप करा दो। ऊपर से तो घर में सब शांत हो गया था, पर सुनीता के भीतर के शोर का क्या, जो कहीं उसका मन लगने ही नहीं दे रहा था। जितना वो अपने मायके से ध्यान हटाना चाहती थी, उसे मायके की याद उतनी ही ज्यादा आ रही थी। एक बार को सुनीता का मन किया कि फोन करके अपने भैया भाभी के हाल चाल ले ले, पर अगले ही पल उसका अहम जाग उठा, मैं क्यों फोन करूं उन्हें। पिछली बार उसी ने तो किया था। भाभी को फोन कितनी देर बात हुई थी, पर उन बातों में गलती से भी उनके मुंह से उसे बुलाने की बात नहीं निकली थी। फिर जब छुट्टियां होने पर उसने एक बार फिर फोन लगाया, तब तो हद ही हो गई। भाभी ने, दीदी थोड़ी देर में फोन करती हूँ बोलकर फोन काट दिया। तब से आज तक उनका फोन ही नहीं आया था। पापा का तो उसकी शादी के बाद ही निधन हो गया था, पर अभी तक माँ थी जो कभी त्योहारों के बहाने तो कभी छुट्टियों के बहाने फोन कर उसे बुलाती रहती, और वो भी माँ का प्यार पाने को भले ही 1-2 दिन के लिए जाए चली जाती। तब तो भाई भाभी बड़ा लाड दिखाते थे, ये बोलकर कि दीदी माँ के बाद आप इस घर की बड़ी हैं और हमेशा रहेंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर इस घर पर और हम पर आपका अधिकार कभी कम नहीं होगा। पर अब देखो माँ के जाने के बाद कितना बदल है दोनों, पर कर भी क्या सकते हैं, किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो हमें प्यार करें। सुनीता ने एक लंबी आह भरी और वापस काम में लग गई। दिन बीतते गए। राघव को अब स्कूल से फुर्सत नहीं थी कि वो मामा का घर याद करे, पर सुनीता के मन में हर पल एक टीस उठती रहती। पर वो अपना दर्द कहे भी तो किससे? अगर पति के सामने ये बात खुल गई कि उसके मायके से अब फोन भी नहीं आते, तो वो चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, चाहे कितना प्यार करते हो, वो अपनी बीबी से पर मौका पड़ने पर ताना मारने से बाज नहीं आएंगे। बस इसीलिए अपनी घुटन को अंदर दबा रखा था। जब कभी दर्द ज्यादा बढ़ जाता तो घर का कोई कोना पकड़ मन हल्का कर लेती। सावन में तो मन कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था, क्योंकि राखी जो आने वाली थी। अब तो उसने मायके से बुलावे का फोन आने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर मायके में चले आ रहे रिवाज के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद राखी के एक दिन पहले भाई की कलाई पर राखी बांध मायके की सलामती की दुआ मांगी जाती है। तो उसने एक आखिरी बार बिना बुलाए एक दिन के लिए मायके जाने का मन बनाया। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वो भाई को राखी बांधकर रक्षाबंधन वाले दिन ही वापस आ जाएगी। मायके आने की बात सुनीता ने गुस्से में अपने भाई को भी नहीं बताई, ये सोचकर कि क्या करना है भाई को बताकर, वो कौन सा इंतजार में पलक पावड़े बिछा कर बैठेगा। उसे तो फोन पर सुनकर भी बुरा लगेगा, और सामने देखकर भी तो क्यों न ऐसे ही सामने पहुंच जाऊं। आखिर ये भी तो देखे कि अभी तक सबसे ज्यादा प्यार करने की बात करने वाले भाई के चेहरे पर बदले हुए भाव कैसे लगते हैं। जैसे ही सुनीता राघव को लेकर मायके की चौखट पर पहुंची तो वहां का तो नक्शा ही बदल गया था। पुराना घर एकदम नया बन गया था, जिसे देखकर सुनीता को खुशी तो बहुत हुई, क्योंकि उसके दादाजी के बनाए घर की दीवारों और छतों को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बारिश होते ही वो इतना रोता था कि उसके आंसुओं से हर कमरा हर दीवार तालाब बन जाता था। पर माँ को सांस की बीमारी होने की वजह से धूल मिट्टी उड़ कर उन्हें परेशान न करे, तो हर बार छत पर कुछ पेंट करवाकर काम चला रहे थे। अचानक सुनीता के खुशी के विचारों को विराम लगा और मन में फिर गुस्सा जाग गया। जो लोग खुद बदल गए, उनको घर तो बदलना ही था। आखिर पुराना घर पुराने रिश्तों से पीछा छुड़ा ही लिया। तभी खिड़की पर खड़ी रुनझुन की चहकती आवाज गूंजी। मम्मी पापा बुआ और राघव भैया आ गए, और रुनझुन दरवाजा खोलकर उससे लिपट गई। सुनीता भी उसे खूब प्यार करने लगी। क्या बिटिया, दरवाजे पर ही बुआ से लाड करने लगी? अंदर तो लाओ बुआ को। हाँ चलो बुआ। रुनझुन, हमने क्या डिसाइड किया था? बुआ को अंदर कैसे लाना है भूल गई, सुनीता के भैया ने कहा। तो रुनझुन अपनी हथेली माथे पर मारते हुए बोली, सॉरी पापा बुआ आप रुको। बोल वो अंदर भाग कर गई और एक कपड़े की पट्टी हाथ में लेकर आई। उसने सुनीता का हाथ पकड़ बिठाया और वो पट्टी उसकी आंखों पर बांध दी, तो सुनीता ने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे रुनझुन, कहाँ ले जा रही हो बच्चा? ये क्या कर रही हो?
मैं गिर जाऊंगी। सुनीता चिल्लाती रही पर उसने सुनीता को अंदर लाकर ही दम लिया। अभी भाई ने उसकी आंखों की पट्टी खोली ही थी कि तभी उसके पीछे पीछे आया राहुल चिल्लाया, वाह मामा, ये कमरा तो बहुत सुंदर है, ये सारी आपकी और मम्मी की बचपन की फोटो है न। तब तक सुनीता की भी आंखें देखने में अभ्यस्त हो गई थी। उसने नजर उठाकर चारों तरफ देखा। एक खिड़की वाला पूरी तरह बिल्कुल उसकी पसंद के अनुसार सुसज्जित कमरा, जिसकी एक दीवार पर उसके माँ पापा भाई के साथ के पुराने और भाभी रुनझुन के साथ कुछ नए फोटो लगे थे। अभी विस्मय से सुनीता आंखें फाड़े चारों तरफ देख ही रही थी कि भाभी बोली, दीदी ये आपका कमरा, इसे मैंने आपके भाई से आपकी पसंद पूछ पूछ कर सजाया है, कैसा लगा? फिर सुनीता का जवाब सुने बिना ही वो आगे बोली, माफ करना दीदी, इतने दिनों से आपको फोन नहीं किया, नहीं आपको जून की छुट्टियों में बुलाया, क्या करती। पहले मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई तो मैं वहां चली गई, फिर इन्होंने घर में काम लगवा दिया तो धूल मिट्टी में कहाँ आपको बुलाती, पर फोन और तुम लोगों ने इस घर में मेरे लिए भी कमरा बनवाया है। सुनीता के थरथराते होंठ बस इतना ही बोल पाए तो भाभी गुस्से में भाई की तरफ देखते हुए बोली, दीदी ये सवाल आप अपने भाई से कीजिए, इन्होंने मुझे और रुनझुन को कसम दे रखी थी आपको फोन न करने की, और आपका कमरा क्या, ये पूरा घर आपका ही तो है, आखिर माँ बाप की संपत्ति पर बेटों के साथ बेटियों का भी तो हक होता है। तभी भाई चहकता हुआ बोला, तो क्या करता, तुम दोनों फोन पर बात करती तो आज जो दीदी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी है वो कैसे देख पाता। तो इसलिए तुम लोगों ने इतने महीनों से फोन नहीं किया, और तुम्हें पता था कि मैं रक्षाबंधन पर जरूर आऊंगी, तो क्यों पता न होता, हर बहन अपने मायके की सलामती के लिए कितनी भी विजी हुआ ही जाती है। फिर आप तो हम सबसे कितना प्यार करती हैं, आपको तो आना ही था। भाई भाभी और भतीजी का प्यार देखकर उसे खुद की सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, कितना गलत समझ रही थी वो अपने भाई भाभी को, और यहाँ उसकी सोच के उलट ये लोग उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। पर अपनी सोच बताकर वो अपने भाई भाभी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, सो एक बार फिर अपने दर्द को अंदर समेट उसने भाई भाभी को एक साथ गले लगा दर्द को बह जाने दिया। पर इस बार ये आंसू दर्द की वजह से नहीं बल्कि अपना मायका वापस मिलने की खुशी में बह रहे थे। दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।